कभी कभी कोई कहानी अपने साथ सिर्फ नाम नहीं, एक लहर भी लेकर आती है, जो देर से पहुंचती है, पर जब आती है तो सब कुछ भीग जाता है। ब्रिटिश इंडिया के वक्त एक जहाज था, HMS नाइटशेड, एक रॉयल कार्गो और पैसेंजर वेसल जो सिर्फ सामान और सिविलियंस नहीं बल्कि राजनैतिक कैदियों और निजी रहस्यों को भी लेकर चलता था। उसकी आखिरी यात्रा थी बॉम्बे से रंगून। साथ 1896 कागजों में सब सामान्य था, पर भीतर कुछ था जो अब भी लहरों के नीचे दबी सिसकी की तरह सुनाई देता है। HMS नाइटशेड अपनी आखिरी यात्रा पर रवाना हो रहा था। बॉम्बे डॉकयार्ड के पास हल्की बारिश थी। नाविक चढ़ चुके थे, 58 मुसाफिर, 12 सिपाही, 4 सर और एक कैदी का नाम था फादर एजरा मैकैलम, एक आयरिश मिशनरी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने धार्मिक उकसावे और अंधविश्वास फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पर अजीब बात यह थी, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, ना उसका काम, ना उसका चर्च, बस एक मुहर लगी फाइल, डेंजरस टू मोरेल, कीप आइसोलेटेड, नो प्रेयर, नो लाइट। उसे जहाज के सबसे नीचे वाले डेक में बंद किया गया था। और उसी रात से समंदर शांत नहीं रहा। तीसरी रात जहाज अरब सागर के बीच में था। कोई तूफान नहीं, लेकिन समुद्र की लहरें अचानक ऊंची उठने लगी। लोगों को उल्टियां आने लगी। कई सैनिकों ने शिकायत की। नींद में किसी ने उनका पैर पकड़ा, किसी ने कान के पास कुछ फुसफुसाया। डेक पर बैठे नाविक ने कहा, मैंने फादर एजरा को ऊपरी डेक पर चलते देखा, पर उसका केबिन अंदर से बंद था। कैप्टन हेरोल्ड क्लेयर ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन उस रात जहाज की घंटी खुद ब खुद बजी 3 बार, और उसके ठीक 47 मिनट बाद पहली मौत हुई। जहाज पर एक भारतीय युवती थी, ललिता बनर्जी। उसका प्रेमी था लेफ्टिनेंट डेविड एशर, जो शादी करना चाहता था, पर सेना की मंजूरी नहीं थी। उन्होंने तय किया, रंगून पहुंचते ही भागकर शादी कर लेंगे। पर उस रात ललिता ने सपना देखा। उसने डेविड को उठाया और कहा, मैंने नीचे से किसी को अपना नाम लेते सुना है, किसी और भाषा में, लेकिन वो नाम मेरा ही था। 5वीं रात जहाज ने अपना रास्ता खो दिया। कंपास गोल गोल घूमता रहा। लाइट हाउस का सिग्नल मिस हो गया, और उस रात ललिता के केबिन की दीवार पर किसी ने उसके खून से लिखा, आई डो। लेकिन वो शादी नहीं हुई। उस रात डेविड एशर समुद्र में गिर गया। शरीर नहीं मिला, और ललिता ने कहना बंद कर दिया। वो बस एक कोना देखती रहती, जहां से हर रात लाल कपड़े में कोई नीचे उतरता। जहाज से आखिरी रेडियो संदेश आया, We are not alone. He walks freely now. He prays in silence and all listen. All obey. We are turning back. इसके बाद नाइटशेड कभी नहीं लौटी, और आज तक उसका कोई अंश नहीं मिला। ना मलबा, ना शव, बस एक बात, जहां उसने आखिरी बार संपर्क किया था, हर जहाज वहां धीमा चलने लगता है। साल 2022, अरब सागर के बीच एक प्राइवेट यॉट पर 3 गोताखोर थे। वो समुद्र के पुराने रास्तों की डिजिटल मैपिंग कर रहे थे। अचानक उनके रेडियो में आवाज आई, दिस इज नाइटशेड, वी आर सराउंडेड बाय फेथ एंड फायर, द प्रीचर इज फ्री अगेन। और उस सिग्नल के बाद उनकी नाव घूमने लगी। समंदर शांत था, लेकिन कंपास टूट चुका था, और आसमान से नीचे धुंध में एक काले रंग का पुराना जहाज उभरा, जिस पर सिर्फ एक परछाई खड़ी थी, ललिता जैसी पोशाक, लेकिन चेहरा ढका हुआ। उसने हाथ उठाया और पानी का रंग बदल गया। अब भी वो डेक पर है, कहते हैं। HMS नाइटशेड कोई जहाज नहीं था, वो विश्वास और डर के बीच डोलता एक श्राप था, जहां कोई प्रार्थना भी खतरा बन सकती थी, और मौन भी एक मंत्र। और जिसने एक बार उसकी ओर देखा, वो कभी दोबारा खाली समंदर नहीं देख पाया।